इधर राजस्थान में हार के बाद पूर्व सीएम अशोक गहलोत शांत दिख रहे हैं, वहीं उनके प्रतिद्वंदी सचिन पायलट हार के बाद भी एक्टिव दिख रहे हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सीएम की कुर्सी को लेकर खींचतान होती रही थी, बगावत भी हुई थी, लेकिन तब गहलोत ही भारी पड़े थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि राजस्थान में कांग्रेस का भविष्य सचिन पायलट ही हैं। सचिन पायलट ने बुधवार को राजस्थान के करणपुर में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। सत्तारूढ़ भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये वो पार्टी है जो न किसान की है और न ही नौजवान की है, ये सिर्फ चंद उद्योगपतियों की है और उनके लिए पूरे देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है। पायलट ने कहा कि किसानों को कमजोर करने का काम किसी ने किया है तो वो भाजपा की सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सरकार आज भाजपा की बन गई, लेकिन गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में नौजवानों और किसानों में कांग्रेस की जो मजबूती थी वो पहले से ज्यादा हुई है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने सरकार जरूर बना ली, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल और कांग्रेस की विचारधारा से सहमति रखने वाले लोगों का हौसला बुलंद रहेगा। ये बात ठीक है। 4 स्टेट्स में हमारी सरकार सिर्फ तेलंगाना में बनी, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हमारा वोट शेयर जो है वो लगभग इंटैक्ट है, कई जगह बढ़ा भी है। हम चुनाव नहीं जीत सके, उसका दुख हम सबको है। और राजस्थान में ये परंपरा है 30 साल में कि 5 साल कांग्रेस रहती है, 5 साल फिर बीजेपी सरकार आती है। उस ट्रेंड को, उस परंपरा को तोड़ने का हमने पूरा प्रयास किया। मुझे खेद है कि हम उसको हासिल नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हमारे 69 विधायक जीत कर गए हैं। और बीजेपी में जो हालात दिख रहे हैं मुझे, उनका आज शपथ ग्रहण समारोह होना था, मुझे पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है, आज भी नहीं हुआ है। जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रूपनारायण सवरिया फोन लाइन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रूपनारायण, जिस तरह से अशोक गहलोत सरकार जाने के बाद कहीं ना कहीं पायलट काफी राजस्थान में एक्टिव नजर आ रहे हैं, इससे ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए आने वाले वक्त में अगर कोई भविष्य देखा जा सकता है वो पायलट के रूप में ही देखा जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरह से वो हमला बोल रहे हैं, कांग्रेस की भाषा साफ तौर पर झलक रही है। जी बिल्कुल, वक्त यहाँ पे जो है एकदम मैं क्लियर कर दूं कि चुनाव के बाद 2023 के जो विधानसभा चुनाव है उसके बाद जो है जिस तरीके से हाईकमान ने सचिन पायलट को एक प्रदेश का प्रभारी बनाया है और पावर दिया है, उससे क्लियर है। क्योंकि ये सारा जो चीजें थी पहले अशोक गहलोत के साथ होती थी राजस्थान में, अशोक गहलोत को जो है इस तरीके के प्रभारी बनाकर भेजा जाता था और उन्हें पावर दिया जाता था। फिलहाल चूंकि कांग्रेस जो है आने वाले समय के उसमें है कि आने वाला समय जो है युवाओं का है और सचिन पायलट जो है एक राजस्थान में एक बड़ा नाम है अशोक गहलोत के बाद। तो फिलहाल जो है यहाँ पे सचिन पायलट को कांग्रेस में भविष्य दिखाई दे रहा है और भविष्य के तौर पे जो है सचिन पायलट को यहाँ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। नेशनल स्तर की बात करें तो नेशनल स्तर पर जैसे ही प्रभारी बनाया तो राजस्थान के जो इनके कार्यकर्ता थे सचिन पायलट के, उनमें काफी उत्साह और उमंग यहाँ पे देखने को मिली। इसी उत्साह और उमंग को लेकर आने वाले समय के लिए अपने जो 2000 आगामी चुनाव है उनको कहीं ना कहीं लेकर सचिन पायलट को ये सोच उनकी बन रही है कि जो राजस्थान है वो राजस्थान सचिन पायलट के तो ही वो क्लियर कर पाएंगे। अशोक गहलोत का जो है अपनी जगह, अशोक गहलोत फिलहाल बिल्कुल शांत है और वो यहाँ से नागपुर गए हुए अभी। फिलहाल करणपुर का जो चुनाव है वहां पे जो एक दहाड़ यहाँ पे सचिन पायलट ने मारी है और भारतीय जनता पार्टी पे सीधा आक्षेप लगाया, सीधा प्रहार किया कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की, युवाओं की, महिलाओं की, सभी के खिलाफ रही है। कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी पर एक निशाना साधकर इस चुनाव में सचिन पायलट भी राजस्थान में अपने आप को आगामी पावरफुल नेता के तौर पर यहाँ साबित करना चाह रहे हैं। जी वक्ता रूपनारायण, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे।